हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित। स्वागत करता हूं आपका स्मार्ट कीड़ा यूट्यूब चैनल पर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि बहुत जल्द आपको एक नया कॉन्सेप्ट मिलेगा। लगभग 7 लेक्चर्स हमने किए पूल के, सुपर पूल के, और काफ़ी टफर लेवल के क्वेश्चंस किए। आज हम एक नया ऑलमोस्ट एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि फैक्ट्स क्या होते हैं। मैंने बताया था हम FIJs डिस्कस करेंगे और हम डिस्कस करेंगे फैक्ट्स, इन्फरेंस और जजमेंट्स। तो ये पहले समझना जरूरी है कि ये क्वेश्चंस आते कहाँ पर हैं। जनरली ये क्वेश्चंस 2006 के आसपास देखे गए, जब ये कैट के एग्जाम्स में पहली बार आए। उसके बाद से इनका आना जाना ऑलमोस्ट सभी तरह के एग्जाम्स में देखने को मिलता है, चाहे वो क्लैट के हों, चाहे वो बैंकिंग के हों। कहीं ना कहीं FIGs के क्वेश्चंस आपके सामने एज अ सरप्राइज आ सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर हम 1 या 2 या 3 लेक्चर्स बनाएं। इसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी मैंने बनाए हैं, कुछ फ्रेश क्वेश्चंस भी आज मैं लेके आया हूँ इसके लिए। पर पहले हम समझेंगे कि फैक्ट्स, इन्फरेंस एंड जजमेंट्स होता क्या है ये। अभी तक तो हमने एजम्पशंस देखे थे, हमने कंक्लूजन्स देखे थे, इन्फ्रेंसेस तो हमने सुना हुआ है, इन्फ्रेंसेस का कॉन्सेप्ट भी हमने देखा, हमने उसके बहुत से क्वेश्चंस किए। बट फैक्ट्स और जजमेंट्स क्या चीज़ें होती हैं, तो इन्हीं सब चीज़ों को हम समझेंगे आज। और क्या चीज़ फैक्ट्स नहीं होती हैं वो भी हम समझेंगे। तो चलिए इसी सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ देखिए, मैंने यहां लिखा है व्हाट आर फैक्ट्स। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि फैक्ट्स होते क्या हैं। ठीक है, हमेशा मैंने आपको एक चीट कोड बताया है। जब भी आपको कुछ पहचानना हो कि ये आर्ग्यूमेंट है या नहीं है, या कंक्लूजन ऑफ द स्टेटमेंट, तो हमने वहां पर चीट कोड का इस्तेमाल किया था। वैसे ही अगर हमें ये पहचानना हो कि पर्टिकुलर स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट क्या होता है ये तो हमें पता है ना। पहले ही बेसिक नॉलेज वाला लेसन 1 जो हमने किया था उसमें हमने स्टेटमेंट समझा था। स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? स्टेटमेंट्स वो सेंटेंसेस होते हैं जो कि या तो ट्रू हो सकते हैं या फॉल्स हो सकते हैं, यानी उनकी ट्रुथ वैल्यू या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ठीक है, कई लोग कंफ्यूज होते हैं ट्रुथ वैल्यू जब मैं बोलता हूं। ट्रुथ वैल्यू का मतलब ये नहीं कि वो ट्रू, ट्रुथ वैल्यू का मतलब उसकी 2 वैल्यूज हो सकती हैं, या तो वो ट्रू होगा या वो फॉल्स होगा। और जो चीज, एक सेंटेंस ट्रू या फॉल्स हो सकती है वही स्टेटमेंट हो सकती है, ये हमें पता है अब। ठीक है, अब अगर वो सेंटेंस कोई ट्रू वैल्यू ले लेगा तो वो भी स्टेटमेंट कहलाएगा, और अगर वो कोई फॉल्स वैल्यू ले लेगा तो भी वो स्टेटमेंट कहलाएगा। लेकिन फैक्ट्स क्या होते हैं? फैक्ट्स हमने यहां एक सिंपल डेफिनेशन में ये लिखा है कि द स्टेटमेंट्स दैट कांट बी डिबेटेड आर फैक्ट्स। बहुत ही सिंपल शब्दों में मैंने आपको बता दिया कि वो स्टेटमेंट्स जिन पर हम कोई आर्ग्यूमेंट नहीं ला सकते, उस पर हम कोई डिबेट नहीं कर सकते, ठीक है, यानी उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, यानी कि उस पर हमें कोई डाउट नहीं होगा, यानी कि वो फैक्ट होगा। जिस पर हमें कोई डाउट नहीं होगा, जिस पर हमें कोई डिबेट नहीं करनी लोगों से कि ये सत्य है कि नहीं है, वो फैक्ट कहलाएगा। बस यही एक सिंपल कॉन्सेप्ट है फैक्ट का। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ लिखा है, आपको एग्जाम्पल से बेटर समझ में आएगा। इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। यहाँ पर एक डाटा दिया है। डाटा ये दिया है कि भारत को रिपब्लिक हमने घोषित कर दिया था किस दिन? 26 जनवरी 1950। और उसी के उपलक्ष्य में हर 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, ये तो हमें पता ही है। क्या ये एक फैक्ट है? जी हाँ, ये एक फैक्ट है, क्योंकि इस पर हम डिबेट नहीं कर सकते। अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था। ऐसा हुआ है, और ये हमें हिस्टोरिकल फैक्ट से भी पता है। हमारे थ्रू आउट हमने बचपन से ये लॉजिकल हमारे माइंड में, ये इमोशनल नॉलेज ऑलरेडी हमारे माइंड में है ये। ठीक है, हमारे इमोशनल ब्रेन में ये हमने अपने कॉग्निटिव सेंस से इस चीज़ को सीख लिया था। पहले ही हमें पढ़ाया गया, बताया गया बचपन से कि 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो मैं इस पर डिबेट नहीं कर सकता किसी से, ये नहीं बोल सकता कि ये ट्रू है या फॉल्स है, यानी इस पर हम कोई भी डिबेट नहीं करेंगे। ये वेरीफाइड फैक्ट है, ये हिस्टोरिकली प्रूवन है, इसीलिए ये एक फैक्ट है। ठीक है, इसी के साथ सेकंड एग्जांपल देखते हैं। महात्मा गांधी बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस। क्या इस पर आप मेरे साथ बहस कर सकते हैं? जी नहीं, ये भी एक प्रूवन फैक्ट है। ये हमें किताबों से पढ़ा है हमने, पहले हमें बहुत से लोगों ने हमें हिस्टोरिकली ये चीज़ कंफर्म की है कि महात्मा गांधी ट्रूली बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस। ये तो हमें पता है कि हमने देखा नहीं उनको कभी, पर हम इस बात पर डिबेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक वेरीफाइड फैक्ट है, एक वेरीफाइड स्टेटमेंट है। ठीक है, इस पर मैं कोई डिबेट नहीं कर सकता किसी प्रकार से। ऐसे ही तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। लो इम्यूनिटी इज अ मेजर रिस्क फॉर गेटिंग सिक। अब अगर आप किसी डॉक्टर से पूछो कि मेरी बॉडी में अगर लो इम्यूनिटी है तो क्या मैं बहुत जल्दी बीमार पड़ सकता हूं, तो वो कहेगा जी हाँ बिल्कुल, ये एक प्रूवन फैक्ट है, ये वेरीफाइड फैक्ट है।
और ये एक स्टेटमेंट आपको क्लियरली, इस पे आपको डिबेट नहीं कर पाओगे। आप ऐसा कोई बंदा ढूंढ नहीं पाओगे जो ये बोलेगा कि लो इम्यूनिटी पर आपको बीमारी नहीं हो सकती। जी नहीं, ऐसा कोई बंदा बोलेगा ही नहीं, बिल्कुल वेरीफाइड फैक्ट है ये। ठीक है, आई होप आपको ये फैक्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। क्योंकि जब हमें ये फैक्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो हमें ये समझना है अब नेक्स्ट कि कौन सी चीज़ें फैक्ट्स नहीं होती। ऑब्वियस सी बात है, जब हम बोल रहे हैं कि स्टेटमेंट जिनके ऊपर हम डिबेट नहीं कर सकते हैं, जो वेरीफाइड हैं, जो स्टेटमेंट्स वो फैक्ट्स होते हैं, तो वो स्टेटमेंट जिस पर हम डिबेट कर सकते हैं वो फैक्ट्स होंगे, नॉन फैक्ट्स होंगे। ठीक है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए ठीक है, अगर आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आ गया हो तो हम ये देख सकते हैं व्हाट आर नॉट फैक्ट्स, फैक्ट्स क्या नहीं होते हैं। तो यहां पर एक सिंपल फिर लाइन में लिखा गया है कि स्टेटमेंट्स दैट कैन बी डिबेटेड, मतलब जिस पर डिबेट हो सकती है, वो फैक्ट्स नहीं हो सकते। यानी हम जिस स्टेटमेंट पर आपसे एग्री ना करें या डिसएग्री करें और हम आपसे बहस कर सकें, वो फैक्ट्स नहीं कहलाएंगे। तो वो क्या कहलाएंगे? तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हैं कि वो क्या चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, इसी से हम समझेंगे इन्फ्रेंस और जजमेंट्स का कॉन्सेप्ट। इन्फ्रेंस तो हमने ऑलरेडी पहले देखे हुए हैं, बहुत हमें पता है कि वो मिनी कंक्लूजन्स होते हैं, और हम अगर कोई लॉन्गर पैसेज में कोई 2 या 3 प्रीमाइसेस को लेकर के कोई कुछ कंक्लूड करते हैं तो वो इन्फ्रेंसेस होते हैं। ठीक है, लेकिन जजमेंट्स और ओपिनियंस, यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी है, आप देख सकते हो, तो ये वो चीज़ें हैं जो फैक्ट्स नहीं हैं। क्यों? देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है सनसेट इज़ ब्यूटीफुल। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे कि सनसेट ब्यूटीफुल होगा उनके हिसाब से, कुछ लोगों को नहीं भी लगेगा, इस पर हम डिसएग्री हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आज का सनसेट इतना ब्यूटीफुल हमें न लगा हो। तो ये एक तरीके की आपकी खुद का एक जजमेंट है, आपका खुद का ओपिनियन है, ये हम बोल सकते हैं। इस तरीके का अगर वाक्य हमें कोई देखने को मिलेगा तो हम ये बोल सकते हैं कि ये ओपिनियन है आपकी, मुझे तो ये सनसेट ब्यूटीफुल नहीं लग रहा आज, आपको हो सकता है लग रहा हो, इसीलिए आपने बोल दिया सनसेट इज ब्यूटीफुल। यानी हम इस पर डिबेट कर सकते हैं और इसीलिए ये फैक्ट नहीं है, लेकिन ये है क्या? ये एक ओपिनियन या एक जजमेंट है। ऐसे ही सेकेंडली हम देखेंगे एजम्पशंस। ठीक है, यानी कि एजम्पशंस जैसे हम देखते हैं दोज हु ओन कार्स आर रिच, यानी जिन लोगों के पास कार्स हैं वो हमेशा अमीर होते हैं, ये हमारा एजम्पशन है। ठीक है, क्या ये फैक्ट है? जी नहीं, ये फैक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पर हम डिबेट कर सकते हैं। ऐसे भी तो लोग हो सकते हैं जिनके पास गिफ्टेड कार्स हों और वो बहुत ही रिच ना हो, वो बहुत ही मीडियोकर या मिडिल क्लास, या ऑब्वियसली बात है कुछ गरीब फैमिली से बिलोंग करते हो, उनको गिफ्टेड कार मिली हो। तो हम ये कंप्लीटली नहीं बोल सकते हैं, इस पर हम डिबेट कर सकते हैं, ये हमारा एक वेरीफाइड फैक्ट नहीं होगा। एजम्पशंस फैक्ट्स नहीं है यहाँ पर, आप देख सकते हो, इस पर हम डिबेट कर सकते हैं, इट इज़ अ डिबेटेबल इशू। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। तो मैं आगे बढ़ूँ। प्रिजुडाइसेस एंड बिलीव्स यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या होता है? वो स्टेटमेंट्स जो हाफ डिबेटेड होंगे। ठीक है, हाफ ओपिनियन होंगी, हाफ बेक्ड ओपिनियन दिखेगी हमें, अधकचरा आप देखोगे जो ज्ञान होता है वैसा ही कुछ होगा। यहाँ पर डिबेट हो सकती है, यहाँ पर जिरह हो सकती है, यहाँ आप डिसएग्री हो सकते हो। ये वो स्टेटमेंट्स होंगे जहाँ पर आप डिसएग्री हो जाओगे और वो एक फैक्ट नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा है, वुमेन आर बैड ड्राइवर्स, एक तरीके का प्रिजुडाइस है, एक तरीके से आपने जजमेंट दे दिया अपना, ये आपकी अपनी सोच है, ये आप दूसरे पे थोप रहे हो कि वुमेन आर बैड ड्राइवर्स, सम वुमेन आर वेरी गुड ड्राइवर्स, ये चीज़ आप बोल रहे हो। तो इसका मतलब ये एक हाफ बेक्ड आपकी, आपने अपने अपने ज्ञान को लेकर के एक ओपिनियन बना लिया, आपने 2-3 वुमेन को गलत ड्राइविंग करते हुए देखा तो इसलिए बोल दिया कि वुमेन आर बैड ड्राइवर्स, पर ये चीज़ सत्य नहीं है। ठीक है, कंप्लीटली इस पर हम डिसएग्री हो सकते हैं, इस पर हम डिबेट कर सकते हैं। ऐसे ही वुमेन आर नॉट फिट इनफ फॉर आर्म्ड फोर्सेस, जो लोग ये समझते हैं और जो लोग इस तरीके का हाफ बेक्ड ओपिनियन रखते हैं वो डिबेटेबल इशू है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वुमेन जो है वो आर्म फोर्सेस के लिए फिट नहीं हो सकती। अब तो हम देख रहे हैं आर्मी और एयरफोर्स में वुमेन का ऑलरेडी इक्विपमेंट हो रहा है, पुलिस फोर्सेस में तो होता ही था। तो इसीलिए ये जो बिलीव्स हैं, ये जो प्रिजुडाइजेस हैं, ये हाफ बेक्ड ओपिनियंस हैं, ये फैक्ट्स नहीं हैं, इन पर हम डिबेट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप देखेंगे एडवाइसेस, एग्जाम्पल जैसे डू नॉट टेल द वर्ल्ड व्हाट यू कैन डू, जस्ट डू इट। ठीक है, हम आपको कुछ एडवाइस दे रहे हैं, तो यानी कि हम कोई फैक्ट की बात नहीं कर रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, ये एक एडवाइस है, नॉर्मली इस पर भी मैं डिबेट कर सकता हूँ। ठीक है, इट इज़ वेरी मच कैन बी डिबेटेड। ठीक है, ऐसे ही हम इन्फ्रेंसेस जैसे देखते हैं। ठीक है, इन्फ्रेंसेस को भी मैं फैक्ट्स की श्रेणी में अभी नहीं डाल सकता हूँ क्योंकि इस पर भी हम डिबेट कर सकते हैं। कुछ लोग
इंडक्टिवली कुछ जरूर बोल सकते हैं, वो उसके चांसेस हो सकते हैं, पर 100% वो नहीं बोल सकते। अगर मैं कोई एक ऐसा पर्सन भी सामने आपके ला दूं जो चीज़ उसको इन्फर ना करता हो, तो फिर वो इन्फरेंस डिबेटेबल हो गया ना। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल से बेटर समझोगे। यहाँ लिखा है पहला स्टेटमेंट, ऑलमोस्ट एवरीबडी स्पीक्स अरबिक इन यूएई। ठीक है, हमें मालूम है कि यूएई में ऑलमोस्ट जब आपने लगा दिया तो 80 to 90% लोग ऐसे हैं यूएई में जो अरबिक बोलते हैं। ऐसे ही सेकंड स्टेटमेंट मैंने लिखा है, सलमान इज फ्रॉम यूएई। अब हमें एक ऐसा बंदा मिला है जो यूएई से है, तो हम ये कह सकते हैं ना, मोस्ट प्रॉब्ली ये हम इन्फर कर सकते हैं दैट सर्टेनली सलमान ऑल्सो स्पीक्स अरबिक, यानी उसके 90% चांसेस होंगे कि वो अरबिक बोलेगा। पर इस पे मैं डिबेट कर सकता हूँ। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि नहीं, सलमान अरबिक नहीं बोल सकता, क्योंकि कुछ सारे लोग तो अरबिक नहीं बोलते हैं यूएई में। कुछ तो ऐसे होंगे, एक बंदा भी अगर मैं ऐसा मिल गया जो यूएई में अरबिक नहीं बोलता होगा, तो ऑब्वियस बात है, हो सकता है वो सलमानी हो। तो इस पर हम डिबेट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए फैक्ट तो नहीं है, ये इन्फ्रेंस है, ये अपनी खुद की अपनी एक डिस्टिंग्विश्ड स्टेटमेंट है, जिस पर हम बोल सकते हैं इंडक्टिवली 80 to 90% चांसेस हैं कि सलमान भी अरबिक बोलता हो, ये हम इन्फर कर सकते हैं। बट क्या ये फैक्ट है? जी नहीं, ये फैक्ट नहीं है, इस पर हम डिबेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्या चीज़ फैक्ट होती है। वो चीज़ जिसमें हम वेरीफाई कर सकते हैं और जिस पर हम डिबेट नहीं कर सकते, वो स्टेटमेंट्स जिसमें ऐसा कुछ डेटा दिया है जिसको मैं कंप्लीटली वेरीफाई कर सकता हूँ अपने इमोशनल सेंस से, अपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देख करके, कोई न्यूज़पेपर की रिपोर्ट या कोई सर्वे या किसी की किताब में कोई चीज़ डेटा लिखी हुई जिसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, वो फैक्ट होगा, उस पर हम कोई डिबेट नहीं कर सकते। बस वो है तो है, बस। एंड जो चीज़ें नहीं हो सकती वो मैंने आपको यहाँ बता दी हैं, जैसे ओपिनियंस, एजम्पशंस, प्रेजुडाइसेस, एडवाइसेस, इन्फरेंसेस, ये सब के सब फैक्ट्स नहीं होंगे। जजमेंट्स फैक्ट्स नहीं होंगे। जजमेंट क्या होगा? आपकी ओपिनियन, ठीक है, जैसे मैंने ऊपर एग्जाम्पल में बताया आपको। अब ये सारे कॉन्सेप्ट हम समझेंगे क्वेश्चंस के माध्यम से। कुछ क्वेश्चंस भी मैंने बनाए हैं आपके लिए FIJs के लिए, ठीक है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमारा और बिल्डअप होगा, और मैं फ्यूचर में और भी क्वेश्चंस लाऊंगा आपके लिए इसमें, ताकि अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लग रहा हो ये सेशन, तो प्लीज़ इसमें मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कुछ नया कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिटिकल रीजनिंग की, डिसीजन मेकिंग की अच्छी हो जाए, मैं यही चाह रहा हूँ। चलिए पहले डायरेक्शंस पढ़ेंगे हम। गिवन बिलो आर 4 स्टेटमेंट्स विच कैन बी क्लासिफाइड एज फैक्ट्स, इन्फरेंसेस एंड जजमेंट्स। चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंगली। अब यहाँ 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं, ठीक है, और उसमें से कोई एक स्टेटमेंट ऐसा होगा जो कि जजमेंट होगा, कुछ इन्फरेंस हो सकते हैं या फैक्ट्स हो सकते हैं। आपको बस ये क्लैरिफाई करना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फैक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट इन्फरेंस है और कौन सा स्टेटमेंट जजमेंट है। चलिए देखते हैं पहला ऑप्शन क्या कहता है। ऑन एवरी मेजर इशू अमेरिकन्स आर डिवाइडेड। यहां पर कुछ बताने की कोशिश की गई है, एक तरीके का ओपिनियन दिया गया है यहां पर कि हर मेजर इशू पर अमेरिकन्स जो है वो डिवाइडेड रहते हैं। चलिए ठीक है, स्टेटमेंट 2 देखते हैं। अमेरिकन्स जस्ट कैन नॉट एग्री। ये भी एक तरीके का यहाँ पर ओपिनियन टाइप का दिया है, इस पर आप डिबेट कर सकते हैं। पहले स्टेटमेंट पे भी आप डिबेट कर सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे नहीं कि ऐसा तो नहीं होता कि हर मेजर इशू पर अमेरिकन्स डिवाइड हो जाते हैं, क्या ये वेरीफाइड फैक्ट होगा? नहीं, फैक्ट तो नहीं है जी। अमेरिकन्स जस्ट कैन नॉट एग्री, क्या ये फैक्ट है? जी नहीं, इस पर भी हम डिबेट कर सकते हैं। जिसमें भी आपको लगे कि इसमें कुछ डिबेट हो सकती है, तो पहले तो आप उसको रिजेक्ट कर दीजिए, पहले आप फैक्ट्स ढूंढ लीजिए ताकि आपको इजी हो जाए, क्योंकि फैक्ट ढूंढना बहुत मुश्किल नहीं होगा। आपको बस ये देखना है कि उस पर हम डिबेट कर सकते हैं या नहीं। अगर कर सकते हैं तो वो फैक्ट नहीं होगा, और अगर नहीं कर सकते तो वो फैक्ट होगा। चलिए स्टेटमेंट 3 देखते हैं। अ कंटेंशियस प्रेसिडेंशियल कैंपेन हैज एक्सैबरेटेड द डिवाइसिवनेस ऑफ द लास्ट 4 years बिटवीन द डेमोक्रेट्स एंड द रिपब्लिकन्स। अब यहाँ पर एक बात बताने की कोशिश की गई है कि जिस तरीके से ये कॉन्टेस्ट हो रहा है, जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अमेरिका में, इसने एक चीज तो बता दी कि किस तरीके से डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक्स एक दूसरे से लास्ट 4 years से डिवाइडेड हैं अपनी ओपिनियंस में, अपने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को लेकर के। और ये हमने देखा है, ये कि हिस्टोरिकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें इस टोटल अमेरिकन इलेक्शन को, हम देखें डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक्स के बीच में, तो ये बहुत काफ़ी ज़्यादा ये कंटेंशियस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रहा है। तो ये एक फैक्ट है, ये हमें एक हिस्टोरिकली प्रूवन फैक्ट है, ये हमने देखा है थ्रू आउट डिबेट्स में और हर जगह न्यूज़पेपर में ये इस तरीके की बात निकल रही है। तो हमें अपने इमोशनल सेंस से ये तो कंफर्म हो गया कि ये, इस पर हम डिबेट नहीं कर सकते, ये बात ही बहुत ही वेरीफाइड फैक्ट है इस समय, ठीक है। और चलिए ऑप्शन 4 देखते हैं। डिपेंडिंग ऑन विच पार्ट ऑफ द कंट्री यू आस्क। अब यहाँ पे कुछ पूछा गया है लोगों से, कंट्री के जो लोग हैं उनसे कुछ पूछा गया है। डोनाल्ड ट्रंप हैज आइदर बीन एन एक्सीलेंट प्रेसिडेंट और वन ऑफ द वर्स्ट इन द अमेरिकन हिस्ट्री।
अगर आप कोई सर्वे कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एक वेरीफाइड फैक्ट होगा। ये मैंने बताया अभी आपको थोड़ी देर पहले। और यहाँ पर ये ऑथर ने बताने की कोशिश करी क्लियरली कि आप किस कंट्री के किसी भी पार्ट में चले जाओ तो कुछ लोग या तो ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही अच्छा प्रेसिडेंट रहा है या बिल्कुल वर्स्ट रहा है अमेरिकन हिस्ट्री में। मतलब बीच का किसी ने कोई बोला नहीं, न्यूट्रल कोई नहीं है, सबने यही बोला कि या तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत अच्छा है या वर्स्ट है। इस पर लोगों ने बिल्कुल क्लियर अपना कंटेंशन दिया हुआ है। तो ये एक फैक्ट है, ये एक वेरीफाइड फैक्ट है, एकदम क्लियर दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। बहुत ही क्लोज आंसर्स होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, इसलिए कंफ्यूज करते हैं ये। लेकिन हमें बस ये देखना है कि क्या मैं इस पर डिबेट कर सकता हूँ, क्या ये वेरीफाइड फैक्ट है। जी हाँ, ये एक वेरीफाइड फैक्ट है। क्यों? क्योंकि आपने शुरू में कहा कि अगर हम कंट्री के किसी भी पार्ट में किसी से भी पूछ लें तो आधे लोग तो ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत अच्छा प्रेसिडेंट है और आधे लोग ये कहते हैं कि वो एक वर्स्ट अमेरिकन हिस्ट्री में प्रेसिडेंट रहा है। तो इसीलिए अब हम क्या बोलेंगे, ये फैक्ट है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 3 और 4 फैक्ट है। क्या इसमें ऑप्शन 1 और 2 में किसको आप जजमेंट की श्रेणी में डालेंगे और किसको इन्फ्रेंस की? अब अगर मैं स्टेटमेंट 3 और 4 दोनों को मिक्स कर दूं, ठीक है, अगर मैं 4 को भी ले लूं, स्टेटमेंट 4 को ले लूं, तो स्टेटमेंट 4 में क्लियरली बोला कि अमेरिकन आधे लोग ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अच्छा प्रेसिडेंट है और आधे लोग ये कहते हैं कि वो वर्स्ट अमेरिकन हिस्ट्री में वर्स्ट प्रेसिडेंट रहा है। यानी डिवीजन ऑफ ओपिनियन है, ये हम इन्फर कर सकते हैं क्लियरली। और वो हमें कहाँ इको होते हुए दिखा? वो हमें स्टेटमेंट 1 में दिखा। क्लियरली इन्फ्रेंस हो रहा था कि ऑन एवरी मेजर इशू अमेरिकन्स आर डिवाइडेड। ये हमें दिखा स्टेटमेंट 4 की थ्रू आउट। इवन स्टेटमेंट 3 में भी ये दिखा। क्यों? क्योंकि हमें पता चला डेमोक्रेटिक्स और रिपब्लिकन्स दोनों भी डिवाइडेड थे। डिवाइसिसनेस का यहाँ पे इको हुआ था वर्ड, आपको एक एक वर्ड पे ध्यान देना पड़ सकता है, ठीक है। तो डिवाइसिसनेस जब आपने बोला यानी आपने इको किया, एक इन्फर किया कि अमेरिकन्स आर डिवाइडेड, और यही चीज आपने स्टेटमेंट 4 में भी इको करी, यानी स्टेटमेंट 1 एक क्लियर इन्फ्रेंस होगा, ठीक है। और स्टेटमेंट 2 क्या होगा? ऑब्वियस ही बात है, ओपिनियन है, जजमेंट है एक तरीके का, अमेरिकन जस्ट कैन नॉट एग्री। ये तो एक हमारा अपना खुद का परसेप्शन है। हाँ, मैं हो सकता है इस पे डिबेट भी कर लूँ आपसे कि नहीं, मैंने तो देखा है कि कुछ अमेरिकन एग्री करते हैं हर बात के लिए, बट यहाँ पर हम ओवरऑल अगर हम देखें, ये मेरी एक ओपिनियन हो सकती है कि अमेरिकन जस्ट कैन नॉट एग्री। अब ऑब्वियस ही बात है, बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन भी स्टेटमेंट 2 एक ओपिनियन ही होगा। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट 3 और 4 तो क्लियर फैक्ट्स हैं और स्टेटमेंट 1 एक इन्फरेंस है। ऑब्वियस बात है, स्टेटमेंट 2 कुछ डिवाइसिसनेस की बात नहीं करता है, पर क्लियरली एक ओपिनियन देता है कि अमेरिकन अपने आप में एग्री नहीं हो रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। इसीलिए ये जाएगा जजमेंट के पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन पे। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं। अगर मैं ऑप्शंस की तरफ देखूं तो यहां पर दिया है 1 and 2 आर फैक्ट्स, 3 इज एन इन्फरेंस एंड 4 इज अ जजमेंट। जी नहीं, इसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं। 1 and 3 आर फैक्ट्स, जी नहीं, इसको भी हम रिजेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन बी को। ऑप्शन सी कहता है 2 and 3 आर फैक्ट्स, 2 and 3 आर फैक्ट्स, जी नहीं, ये भी गलत है। ऑप्शन डी 3 and 4 आर फैक्ट्स, हाँ ये तो हमें दिखा, 3 और 4 फैक्ट्स दिखे। 2 इज एन इन्फरेंस, ये भी दिखा, एंड 1 इज अ जजमेंट, जी नहीं नहीं, हमें 1 इज एन इन्फरेंस दिखा एंड 2 इज अ जजमेंट। थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक हुई है, ऑप्शन डी में यहाँ पर होना चाहिए था, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। 1 इज एन इन्फरेंस एंड 2 इज अ जजमेंट, तो यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ऑप्शन ई भी नहीं हो सकता 1 and 4 आर फैक्ट्स। थोड़ी सी यहाँ मेरे से टाइपिंग मिस्टेक हुई है और मैंने इसको करेक्ट नहीं किया, तो इसको प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा। इसमें जो आंसर आना चाहिए वो ऑप्शन डी ही होना चाहिए, क्योंकि 1 वॉज एन इन्फरेंस एंड 2 इज द जजमेंट। और ऑप्शन ई नहीं हो सकता क्योंकि 1 और 4 फैक्ट्स नहीं है, ये तो हमने देख लिया। इसका सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है थ्रू आउट, आप पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। और हम बढ़ेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गिवन बिलो, फिर से वही डायरेक्शन सेम, 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा फैक्ट है, कौन सा इन्फरेंस है या कौन सा जजमेंट है। तो स्टेटमेंट 1 पहले हम देखेंगे। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? ऑन अ सिंगल डे देयर वर मोर देन 1,30,000 न्यू केसेस एंड 1,200 डेथ्स अक्रॉस द नेशन। अब यहां पर कुछ डेटा देने की कोशिश की गई है, क्या मैं इसको चैलेंज कर सकता हूं, क्या मैं इसको डिबेट कर सकता हूं इस पर? जी नहीं, यहाँ पर एक बहुत ही क्लियर कंटेंशन दिया है कि एक ही दिन में 1,30,000 नए केसेस आ गए और 1,200 डेथ हो गई। ये आपने बताया मुझे, यानी एक फैक्ट है। बिल्कुल, ये तो एक फैक्ट है, क्योंकि यहाँ डेटा दिखा मुझे, और जब आप डेटा दोगे पर्टिकुलर डे पर तो उस पर मैं डिबेट नहीं करूंगा। मुझे मालूम है कि आपने ठीक से उसको वेरीफाई किया हुआ है। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है? सिंस द बिगिनिंग ऑफ द पैंडेमिक द यूएस हैज विटनेस क्लोज टू 10 मिलियन कोरोना वायरस इन्फेक्शंस एंड मोर देन 2,37,000 फेटिलिटीज। क्या ये भी फैक्ट है? जी हाँ, ये भी एक फैक्ट है और ये क्लियर फैक्ट है। अगर आप अपने न्यूज़पेपर्स को देखोगे खोल करके तो उसमें आपको ये दिखेगा कि पैंडेमिक के शुरुआत से यूएस में सबसे ज़्यादा केसेस थे। वो तो हमें पता भी है, थ्रू आउट हमने देखा, तो हमें इमोशनल नॉलेज है ही है, तो ये भी एक फैक्ट है। स्टेटमेंट 3 क्या कहता है? इन्फेक्शन रेट्स अक्रॉस द कंट्री आर सोरिंग।
इन्फेक्शन रेट्स बढ़ रहे हैं। और ये हमें कैसे पता चला? ऑब्वियस बात है, ऊपर के डेटा ने हमें इन्फर करके बताया कि जो इन्फेक्शन रेट्स हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। सिर्फ शुरुआत में ही पैंडेमिक के यूएस के ऑलमोस्ट 10 मिलियन केसेस हो गए, आपने देखा, और लगभग 2,60,000 फेटलिटीज हो गई। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि इन्फेक्शन रेट्स बढ़ रहे हैं। तो ये क्या एक तरीके का इन्फरेंस है जो हम यहाँ से विड्रॉ कर पा रहे हैं दोनों फैक्ट्स में से? जी हाँ, ये एक इन्फरेंस होता हुआ दिख रहा है। और अब फिर ऑप्शन डी देखते हैं, और सॉरी स्टेटमेंट 4, many believe that the coronavirus pandemic has been botched up by the administration। अब यहाँ पे एक बिलीव दिया है, ऑब्वियस बात है, एक ओपिनियन है। जब आपने बिलीव शब्द का इस्तेमाल यहाँ पे कर लिया तो हमें समझ में आ गया कि आप कुछ ओपिनियन देने की कोशिश करो, यानी कि कुछ जजमेंट देने की कोशिश करो, और जजमेंट्स वो होते हैं जिस पर हम डिबेट कर सकते हैं। तो कुछ लोगों ने ये जरूर बिलीव कर लिया कि कोरोना वायरस पैंडेमिक में एडमिनिस्ट्रेशन ने ठीक से काम नहीं किया। बॉच्ड अप मतलब उन्होंने उसको हैंडल ठीक से नहीं किया, यानी कि ये एक जजमेंट की श्रेणी में जाएगा, ठीक है। और स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 क्लियर फैक्ट्स होंगे। स्टेटमेंट 3 बहुत ही क्लियरली आप यहाँ देख सकते हैं एक इन्फरेंस था, और स्टेटमेंट 4 बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये बहुत ही मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, और स्टेटमेंट 4 इज अ जजमेंट। तो हम किस ऑप्शन पे टिक करेंगे? चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फैक्ट्स, बिल्कुल। 3 इज एन इन्फरेंस, बिल्कुल। एंड 4 इज अ जजमेंट। तो हम ऑप्शन ए पे टिक करेंगे और अपना समय वेस्ट नहीं करेंगे, और बाकी को रिजेक्ट करके इसका सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो आप पढ़ सकते हैं। आई होप आपको ये फैक्ट्स, इन्फरेंस और जजमेंट का कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक समझ में आया हो। और अगर इस पर आपको एक सेशन मैं सोच रहा हूँ एक और कराऊंगा मोस्ट प्रोबेबली, अगर आपकी भी हामी हो इसमें तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको इस पर और क्वेश्चन चाहिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्रिटिकल रीजनिंग का और ज़्यादा डेवलप हो जाए, ठीक है। हमारी यही कोशिश रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकें, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, जितना मेरे से हो सकता है उसको सिंपल बनाने की कोशिश करता हूँ। पर क्वेश्चंस तो थोड़े से टफर लेवल के आने हैं, तो मुझे क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा हाई रखना पड़ेगा आने वाले समय में। इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करूँगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको और इसमें क्या चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन तैयारी करते रहिए। जय हिंद।